हेलो फ्रेंड, ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड, अगर 1 से लेकर 300 तक क्वेश्चन को आप नहीं देखे हैं, मैंने 1 से लेकर 6 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप चैनल पर जाके देखिए। 1000 जीके से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। आपका 301 प्रश्न है कि हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? 18। आपका अगला प्रश्न है कि हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। आप LBW शब्द किस खेल से है? क्रिकेट। आपका अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला। आपका अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष। ये इस बार के CGL में भी पूछा है और पिछले MTS में भी पूछा था। आपका अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। आपका अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु। इस बार के CGL में पूछा है। आपका अगला प्रश्न है कि धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? लक्ष्मी वाहिनी बैंक, जो मध्य प्रदेश जिला खरगोन में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया? बाबर। ये MTS में भी पूछा था, CGL में भी पूछा है और CHSL में भी पूछा है। आपका अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट। अमरकोट के दुर्ग में। आपका अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? सैन मैरिनो। आपका अगला प्रश्न है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा। आपका अगला प्रश्न है कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। आपका अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर किन दो नहरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। आपका अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध। श्वेत क्रांति दूध से। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है कि कटक किस नदी पर बसा है? कटक महानदी। आपका अगला प्रश्न है कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? खैर। आपका अगला प्रश्न है दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस। आपका अगला प्रश्न है कि दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1982। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका अगला प्रश्न है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। आपका अगला प्रश्न है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। आपका अगला प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब किया गया? 1986। आपका अगला प्रश्न है कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। आपका अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950। आपका अगला प्रश्न है कि अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? खेल। आपका अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1961। आपका अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920। ये पिछले बार MTS में भी पूछा है, CHSL में भी पूछा है, जो हाल फिलहाल CGL का एग्जाम चल रहा है उसमें पूछा है। आपका अगला प्रश्न है कि एंगल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? माउंट मैकिनले। आपका अगला प्रश्न है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में और गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका अगला प्रश्न है कि बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। आपका अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? ऑक्सीजन की मात्रा 21%।
आपका अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता के नियमों को प्रतिपादन किसने किया? आनुवंशिकता के नियमों को प्रतिपादन मेंडल ने। आपका अगला प्रश्न है कि आमेर का किला कहाँ है? जयपुर। आपका अगला प्रश्न है कि इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? नेसेट। आपका अगला प्रश्न है कि इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? मुंबई। आपका अगला प्रश्न है कि बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? कबड्डी। आपका अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट तूफान का। आपका अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का कुल क्या है? शाक्य कुल। ये इस बार के सीजीएल में भी पूछा है। आपका अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? बोध गया। ये एसएससी सीजीएल में भी पूछा है, एमटीएस में भी पूछा है, सीएचएसएल में भी पूछा है और सीपीओ के एग्जाम में भी पूछा है। आपका अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम। आपका अगला प्रश्न है कि विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के कश्मीर में स्थित है। हेलो फ्रेंड, 1 से लेकर मैंने 350 तक प्रश्न को करवा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।